हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, अब हमने बात करनी है डीएनए ब्लॉक के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों ये देखना कि दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो बच्चे एक चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए, जो सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा बच्चों, जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी, है ना, तो वो कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो खुद की ऑक्सीडेशन करेगा उस वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब ये भी हमको ध्यान होना चाहिए, जैसे एडिशन ऑफ O2, रिमूवल ऑफ H2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से बच्चे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलूंगा मैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन होता है। अब ये चीज आपको माइंड में होनी चाहिए, जिसकी जो ऑक्सीडेशन अपनी प्रेफर करेगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब चेक करते हैं, क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम की कन्फिग्रेशन क्या है बच्चे, 3D5 4s1। ओके, अब क्रोमियम 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर 3D4। अब 3D4 की ऑक्सीडेशन कराएं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ये देखो यहाँ मैंने लिखा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करो, एक इलेक्ट्रॉन बच्चे और रिमूव करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन रिमूवल। तो क्या बन गया, 3D3। 3D3 बहुत स्टेबल होता है। क्यों सर, कैसे, ये देखना ध्यान से इधर। अगर मैं आपको डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बताऊं तो बच्चे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है, ये देखना इधर ध्यान से, ये ऐसा कुछ स्प्लिटिंग होती है। तो इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं Eg। अब T2G में देखो 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल गए हैं, वेरी स्टेबल। और ये वाला T2G बच्चे, इवन मैं आपको बताऊं 3D3 3D5 से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर फुली हाफ फिल्ड देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये चीज आपको सबसे पहले माइंड में रखनी है कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव 3D4 होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन करनी है उसकी। अगर उसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन होगी, अगर उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और क्रोमियम चाहता है 2 पॉजिटिव के एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, 3D3 बने, ताकि T2G कन्फिग्रेशन बन जाए। क्लियर हो रही चीज है। अब आयरन की बात कर लेते हैं। अब आयरन देखना, आयरन 2 पॉजिटिव क्या होगा, आयरन 2 पॉजिटिव बच्चे क्या होगा, 3D6 होगा। अब इसकी भी ऑक्सीडेशन करो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिमूवल। इसकी भी कर दी हमने, इलेक्ट्रॉन रिमूवल कर दिया। तो क्या बन रहा है, 3D5। और बच्चे 3D5 और 3D3 में ज्यादा स्टेबल, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर बेस्ड कहें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर बेस्ड कहें तो अनडाउटेडली 3D3 से 3D5 ज्यादा स्टेबल है, हमें पता है। बट डी वाले ऑर्बिटल में बच्चों क्या चीज होती है, डी ऑर्बिटल्स जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तब स्प्लिटिंग में T2G3 इज मोर स्टेबल देन T2G3 एंड Eg2, ये ज्यादा स्टेबल है हमारे पास। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये कहेंगे कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर एज कंपेयर टू आयरन 2 पॉजिटिव। तो ये चीज बच्चे ध्यान रखना कि यहाँ पर क्रोमियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन करने पर हमारे पास ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, दैट इज 3D3। बात याद रखना। अब जो मैंने बुकलेट दे रखी है उसमें आंसर लिख रखा होगा, ड्यू टू मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन T2G3, बस इतना लिख रखा होगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन उसी के ऊपर बेस्ड है। आप क्या करिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।